राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हम पढ़ रहे थे, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। मैंने आपको दो सिस्टम बताए थे, हार्मोनल और नर्वस सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, ह्यूमन में भी और प्लांट्स में भी। नर्वस सिस्टम प्लांट्स में कभी भी नहीं होता है, नर्वस सिस्टम ह्यूमन में ही होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं, तुरंत रिएक्शन होता है, जो भी काम होता है उसके रिवर्ट में जो भी एक्शन होगा वो तुरंत होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो तुरंत होता है, जो प्लांट्स में नहीं होता है। अब उसके लिए काम क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमारे पास 5 है, मैंने आपको कल भी बता दी थी। वो सेंस ऑर्गन किस में काम करते हैं, नर्वस सिस्टम में। अब हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अब देखो, नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है। पहली बात, नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। दोनों टाइप मैं फ्लो चार्ट बनाते जा रहा हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लेना। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रेन मैंने डायग्राम पहले बना लिया। पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में फर्क क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो वो है जो बिल्कुल एकदम सेंटर में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम से क्लियर है, जो सेंटर में है, जो पूरे को कंट्रोल करता है, पूरे जो अपना नर्वस सिस्टम है उसका जो बिल्कुल बेस पॉइंट है ना, वो क्या है, केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब इसके अंदर हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। एक तो पढ़ेंगे ब्रेन, ब्रेन मस्तिष्क, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड मतलब मेरुरज्जु। ठीक है, दो चीजें होगी, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखेंगे, देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो दो तरीके के काम होते हैं। एक तो होते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं होते, एक होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो अपने कंट्रोल में नहीं होते वो तो होते हैं ऑटोनोमस, जो अपने आप होते हैं, ऑटोनोमिक। ठीक है, या फिर इनवॉलेंट्री, ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इनवॉलेंट्री, सॉरी वॉलेंट्री। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री बोल सकते हैं, या फिर सॉरी 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 सॉरी, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है। और ये वॉलेंट्री जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, हम चाहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, अब देखो, पहले हम ले लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, बाद में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ले लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम पहले देख लेते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है, हमारे जो चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के चारों सराउंडिंग में है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चारों तरफ जो है, मतलब हाथों में भी जो है, पूरी बॉडी पे जो नर्व्स हैं वो किस में आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और सेंटर में क्या आएगा, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कोड, जो हमारे पीछे बैकबोन होती है ना, इसके अंदर होती है स्पाइनल कोड। ठीक है, एक स्पाइनल कोड और एक ब्रेन। अब देखो, नर्व्स की अगर हम इसकी बात करें नर्वस सिस्टम की, तो इसकी सिंगल यूनिट क्या होती है, जो पूरा फंक्शन शो करती है, पूरा काम करती है, वो सिंगल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन। सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में जानेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो।
और मैं सोच रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इससे पहले के वीडियोस में भी सारा हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, टेंशन मत लो और बस देखते जाओ, जुड़े रहो साथ में। साइंस का हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो भी बोर्ड एग्जाम जितने भी होते हैं सब कवर करेंगे। अभी शुरुआत करिए, अभी देखते जाओ। अब देखो मैं आपके सामने रफली डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, कल हमारा एग्जाम है। सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम करके आना, ठीक है। ठीक है, यूं बना रहा हूं, कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है। और ये हमारी हो गई न्यूक्लियस, ये एक्सॉन। अब देखो इसके नाम में लिख देता हूं, ये डेंड्राइट्स हो गए, डेंड्राइट्स। आई थिंक इनको ध्रुमिकाएं हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में आप देख लेना, मैं फिर भी लिख देता हूँ, शायद ध्रुमिकाएं बोलते हैं, ध्रुमिकाएं, डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सॉन, एक्सॉन। न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, ठीक है। और ये हो गया नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। अब देखो ये हमारा है न्यूरॉन, न्यूरॉन। अब देखो सिंगल यूनिट क्या होती है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन जो सेल होती है, सबसे लंबी सेल होती है हमारी बॉडी की, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन। हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन सेल, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन के अंदर फंक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स इसी से पास होते हैं। इससे पास कैसे होते हैं, जैसे नर्व एंडिंग है, ठीक है। सबसे पहले डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स ने क्या किया, जैसे हमने टच किया हमें स्टिमुली मिला, स्टिमुली जैसे ही मिला उसको इसने आगे पास कर दिया, आगे पास करा तो इंफॉर्मेशन आगे जाएगी। आगे कैसे पास होगी, केमिकल इंपल्स थे, शुरू में जो भी मिलेगा वो केमिकल ही होगा, उस केमिकल को डेंड्राइट्स क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, इलेक्ट्रिक इंपल्स में। इलेक्ट्रिक इंपल्स में जैसे कन्वर्ट करेंगे वो जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आगे निकल जाएगा, किससे, एक्सॉन से होते हुए। बहुत बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, एकदम बिजली जैसे होती है ना, स्विच ऑन किया और लाइट आ गई, ठीक है। ऐसे ही क्या है, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स आते हैं यहाँ पे नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग पे जैसे आते हैं इधर से वो बाहर निकलते हैं। अब अलग अलग सेल होती है, तो दूसरी सेल जैसे आती है ना, तो देखो इसको ऐसे समझो, ये मान लो नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग। यहां से इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, इधर से डेंड्राइट्स जो थे उन्होंने इंफॉर्मेशन ली और आगे भेज दी, एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग पे आई। अब नर्व एंडिंग पे क्या होगी, ये इंफॉर्मेशन यहां तक इलेक्ट्रिक में आएगी और फिर इधर आके वापस से केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये केमिकल में जैसे ही बदलती है ना, फिर इधर, ठीक है, इधर पास होगी, मतलब नेक्स्ट डेंड्राइट्स, नेक्स्ट डेंड्राइट्स। इसके अंदर जैसे ही पास होगी फिर इधर जाके इलेक्ट्रिक में बदल जाएगी। इस बीच का जो स्पेस होता है, अगले डेंड्राइट्स मतलब नेक्स्ट नर्व सेल और उससे पहले जो पहले वाली नर्व सेल है उसकी नर्व एंडिंग, इन दोनों के बीच का ये जो गैप होता है, ये वाला गैप, इस गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स किसे कहते हैं, ठीक है, साइनेप्स बोलते हैं नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स के बीच का जो स्पेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स
केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, फिर वापस से वो इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट होते हैं। वो गैप क्या होता है? साइनेप्स होता है। ठीक है, समझ गए? साइनेप्स समझ में आ गया होगा। साइनेप्स ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइनेप्स, और समझा भी दिया है। साइनेप्स क्या होता है? दो नर्व्स के बीच का जो स्पेस होता है, डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूरॉन। अब देखो नर्व सेल जो होती है ना, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, ये 4 टाइप की होती है। ठीक है, 4 टाइप की कौन कौन सी होती है? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो डायरेक्ट जुड़ी रहती है ना, अपने फेस पे, आईज पे, नोज पे, लिप्स पे जो नर्व्स होती है ना, इनको डायरेक्ट कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। इनके पास जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी ना वो सीधी ब्रेन में जाती है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन आती है, बीच में कुछ नहीं होता। तो ठीक है, वो उनको कौन सी बोलते हैं? मैं लिख देता हूं चारों। एक नर्व सेल कितनी होती है? 4। पहली होती है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल न्यूरॉन कर लो ज्यादा बेटर है। न्यूरॉन, क्रेनियल न्यूरॉन मतलब जो सीधे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं, क्रेनियल न्यूरॉन। ठीक है, दूसरे जो स्पाइनल कोड से जुड़े हुए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो स्पाइनल कोड से जुड़े हुए रहते हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल न्यूरॉन। ठीक है, दो हो गए। पहला ब्रेन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको क्रेनियल, ब्रेन से नहीं जुड़े हुए स्पाइनल कोड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको पेरिफेरल, और तीसरा अब देखो हम कहीं टच करेंगे वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो सेंसरी नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व्स, न्यूरॉन। ठीक है, और चौथा अब सेंस करा, सेंसरी नर्व्स लेके चले गए इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं वो कौन से हैं? सेंसरी नर्व्स। ये इंफॉर्मेशन लेके गए कहां तक? स्पाइनल कोड तक या फिर ब्रेन तक, जहां भी लेके जानी है। स्पाइनल कोड तक लेके जानी है तो स्पाइनल कोड तक, और ब्रेन तक लेके जानी है तो ब्रेन तक। ये दोनों फंक्शन अभी नेक्स्ट में देखते हैं हम। लेकिन जो इंफॉर्मेशन वापस लेके आएंगे, ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन को वापस लेके आएंगे, वो इंफॉर्मेशन को वापस कौन लेके आएगा? इंफॉर्मेशन को वापस लेके आएंगे मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को वापस लेके आएंगे, कहां से? ब्रेन ने या फिर स्पाइनल कोड ने जो भी इंफॉर्मेशन दी उसको वापस लेके कहां तक आएंगे? वो जो हमारा टारगेट ऑर्गन है, जो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन है, वहां तक। ठीक है, सेंस करा सेंसरी ऑर्गन ने, सेंस ऑर्गन से। ठीक है, फिर वो लेके गए उसको ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कोड के पास, फिर वहां से इंफॉर्मेशन वापस कहां पे आई? इफेक्टेड ऑर्गन के पास, जो इफेक्ट हुआ है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? नर्व क्या होता है, नर्व सेल, न्यूरॉन क्या होता है, और न्यूरॉन होते कितने टाइप के हैं? चारों टाइप देख लिए, साइनेप्स गैप देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आ रहा है ना भाई समझ में? जो टर्म्स इनकी इंग्लिश में ज्यादा इजी रहती हैं, आप इंग्लिश में ही देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो हमने बात कर ली नर्व्स की और न्यूरॉन सेल की। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। एंड रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन तो आप सीधा सीधे समझ जाओगे, उसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ? हमने कुछ भी किया और हमको वहां से इंफॉर्मेशन मिली, इंपल्सेस मिले, और उसके रिवर्ट में जो भी हमने एक्शन करा वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जैसे गर्म प्लेट को हाथ लगाया, हाथ पीछे हट गया, झट से पीछे हटा, तो जो पीछे हटना है वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, ऐसे ही बहुत ज्यादा तेज लाइट आई और हमारी आंखें, तो मतलब एकदम से तेज लाइट आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ठीक है, एकदम से बिल्कुल कम खुली हो जाती है, तो ये जो प्यूपिल काम कर रही है ये क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। ठीक है, तो जो भी हमें इंपल्स मिल रहे हैं और उसके लिए जो हम रिवर्ट में हम एक्शन कर रहे हैं वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये बात तो हो गई सिंपल। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। प्रतिक्रिया चाप, या फिर प्रतिकृति चाप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमने टच किया, टच किया तो क्या मिला?
सपोज करो हम हीट की बात करते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं हीट, ठीक है। तो हीट टच करेंगे, सेंस ऑर्गन मैंने आपको कल बता दिया था, स्किन सेंस ऑर्गन है, आईज सेंस ऑर्गन है, नोज सेंस ऑर्गन है, टंग सेंस ऑर्गन है और ईयर सेंस ऑर्गन है। ये पांचों सेंस ऑर्गन ध्यान रखना, यहीं से सेंस करेंगे, इधर से सेंसरी नर्व्स काम करते हैं, ठीक है। हीट इधर से क्या हुआ, सेंस करा। अब क्या सेंस करा, उद्दीपक मिला, स्टिमुली जो भी मिला हमको, स्टिमुली, ठीक है। ये हमको हीट स्टिमुली है एक, ठीक है। स्टिमुलस मैंने आपको कल बताए थे, जो भी हमें बाहर से उद्दीपक जो मिल रहा है, उद्दीपक, ठीक है, वो हमको मिला। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जैसे हमने हाथ टच किया तो हमारा हैंड हो गया, स्किन हो गई, ठीक है। कहां किया, स्किन। इसके बाद ये रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या है अपनी, स्किन, ठीक है। यहां से अभी मैंने आपको क्या बताया, यहां से इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व्स या फिर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन लेके गए। अब सेंसरी न्यूरॉन कहां तक लेके जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन मैंने आपको बताया जो साइड हाथ है, पैर है, साइड वाला जो भी सिस्टम है, ये किस में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहां तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। ये कहां पे लेके गए, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को लेके कहां तक गए, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो भी थे उसको लेके गए मेरुरज्जु तक। अब मेरुरज्जु से वापस से इंफॉर्मेशन, मेरुरज्जु को जो भी एक्शन लेना था, ठीक है, वो लेके और वो कहां पे भेज दिया, वो उसने इंफॉर्मेशन भेज दी, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी, और वो लेके कौन जाएगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन लेके आया, और मोटर न्यूरॉन कहां तक लेके आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से उसको लेके जाएगा जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहां तक, अपनी स्किन तक, अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन तक लेके आया, और फिर उसके बाद में क्या होगा, इधर मैंने अभी आपको बताया पूरी प्रोसेस अंदर जो हो रही है, ये पूरी प्रोसेस रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है। और यहां पे जो होगा वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। और हम क्या करेंगे, जैसे हीट वाला मिला तो हाथ हटा लेंगे, लिफ्टिंग हैंड, हाथ हटा लेंगे वहां से, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। स्टिमुली मिलना, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेना, रिसेप्टर क्या है, स्किन है, वहां से इंफॉर्मेशन वापस से जाएगी, जैसे अपना हाथ है, यहां से टच किया, इधर से गई सीधे स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी हाथ हटाने की इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन वापस से दी, ठीक है। यहां से वापस से टर्न हुई, वापस से गई, और वापस से जाके और इधर इसको बोला भाई हटा ले, तुरंत हटा लिया। अब ये इतनी फास्ट होती है, बिजली की जैसे फास्ट होती है, तुरंत से हम अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं, ठीक है। ये बात होगी रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर है, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिक्रिया चाप, या फिर ये क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स आर्क या प्रतिक्रिया चाप, दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देखो ये हमारा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड इनसे इंफॉर्मेशन लेती है, फिर छोड़ती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रेन पहले। अब ऐसे समझ के चलो, जैसे पूरी बॉडी, हमारी जो पूरी बॉडी हमारा घर है, ठीक है, और जो ब्रेन है वो पापा है और स्पाइनल कॉर्ड मम्मी है। ब्रेन पापा है और स्पाइनल कॉर्ड मम्मी है, ऐसे समझ के चलो। जैसे इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन आते ही क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास आके इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा कि हाँ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके बाद उसका एक्शन करेगी।
ठीक है, वो एक्शन जब करेगा ना ब्रेन, तो वो ब्रेन जो एक्शन करेगा ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको दो चीजें और भी बताई थी, ऑटोनोमस मतलब ऑटोनोमस और इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी, मतलब एक तो वो जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, एक वो जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, वॉल्यूंटरी जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, इनवॉल्यूंटरी जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब देखो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन मिली उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करेगा कि इसके लिए करना क्या है, इसके थप्पड़ मारना है, इसके थप्पड़ नहीं मारना है, सोचेगा। उसने हमको गाली दी, इंफॉर्मेशन मिली, रिसीव करी, रिसीव करके ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन उसको एनालिसिस करेगा कि भाई हाँ हम मुझसे ज्यादा बड़ा आदमी है तो हमें एक्शन लेना है, और लग रहा है कि एक्शन किस टाइप का लेना है ये भी ब्रेन एनालिसिस करेगा, और लग रहा है हाँ भाई कोई छोटा मोटा है तो फिर वो तुरंत से उसके वापस से रिटर्न में थप्पड़ ही मारेगा। हम गाड़ी से जा रहे हैं और किसी ने पीछे से ठोक दी तो हम क्या करेंगे, जैसे ही गाड़ी में से कोई निकला और वो पता चला वो 6 फीट का आदमी और अच्छा हट्टा कट्टा है, तो क्या करेंगे, भाई ठीक है यार ध्यान से चला लो, इतना ही बोलेंगे। लेकिन अगर वहां पे कोई दुबला पतला इंसान आएगा तो क्या करेंगे, जाके सीधे थप्पड़ मार देंगे, पूछेंगे भी नहीं, चाहे गलती हमारी होगी। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके फिर एक्शन करता है। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन भेजता है। ब्रेन क्या है, पापा मम्मी, और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जैसे मान लो कभी कभी इमरजेंसी होती है, ठीक है, जैसे चोट लग गई और वहां पे तुरंत से हमें हाथ हटाना है, अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, जैसे हमने टच किया और तुरंत से हटाना है, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं जाती है, ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास ही रह जाती है। जैसे ही टच किया स्पाइनल कॉर्ड तुरंत से कह देती है हाथ हटा लो। अब ऐसे थोड़ी है कि एक्सीडेंट हो गया फिर मम्मी वेट करेगी कि पापा घर आएंगे, फिर पापा घर आके पापा से पूछेंगे कि भाई इसको हॉस्पिटल ले जाना है नहीं ले जाना है, फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे। जैसे ही चोट लगी, चोट लगते ही मम्मी बोलेगी तुरंत पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, शाम में पापा को बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन गई, उसने तुरंत से झट से एक्शन ले लिया और वहां पे काम शुरू कर दिया, रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। बाद में ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद में थक्का बनना तो पहले ही शुरू हो जाता है, हाथ हटना पहले ही हो गया, थक्का बनना पहले ही शुरू हो गया। ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन बाद में पहुंचती है, इंफॉर्मेशन उसके लिए एक्शन कर चुकी होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड उसके लिए एक्शन कर चुकी होती है। अब देखो ब्रेन के हम पार्ट पढ़ेंगे सारे, ब्रेन में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूं, फिर ब्रेन पे आऊंगा, सॉरी वो बीच में छूट गया। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम। हाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। जो अपने आप जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती हैं, जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में अपने आप होती है, जैसे आइज ब्लिंक होती है, ठीक है, पल के झपकते ना वो अपने आप होती है, हम उसको कंट्रोल नहीं करते। ब्रीथिंग, सांस ले रहे हैं जो, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट बीट, दिल हमेशा धड़कता रहता है, तो वो सब किस में आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम में, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप होते हैं। डाइजेशन, डाइजेशन पे अपने आप होता है, हम थोड़ी करते हैं डाइजेशन की, चल भाई ब्रेन बोलेगा भाई चल डाइजेशन कर तो डाइजेशन करेगा, बोले नहीं नहीं करना तो नहीं करेगा, नहीं वो करता रहेगा। तो ये किस में आएंगे, इनवॉल्यूंटरी में आएंगे। और ये इनवॉल्यूंटरी के अंदर जितने भी जो हम अपने आप जो एक्शन जो भी होंगे ना, जिन पे खुद का सेल्फ गवर्नमेंट समझो आप, सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी बॉडी की सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन। और वॉल्यूंटरी एक्शन में क्या होगा, जो हम जैसा सोच रहे हैं, अभी जैसे मैंने बताया जो दिमाग सोचेगा कि हमें एक्शन क्या लेना है, दिमाग पहले उसका एनालिसिस करेगा, फिर हमें बताएगा, हमें जो बताएगा हम वो एक्शन करेंगे। ठीक है, जो हमें पापा बोलेंगे वो ही करेंगे। ठीक है, ये बात वॉल्यूंटरी में ऐसे होता है। मान लो फुटबॉल का मैच चल रहा है, फुटबॉल के मैच में क्या है, जो गोलकीपर मारेगा ना तो पहले दिमाग के अंदर सोचेगा कि मुझे किधर मारना है किधर नहीं मारना, और फिर वो सोचने के बाद इंफॉर्मेशन भेजेगा, तब पैर से किक मारेगा, वरना थोड़ी मारेगा अपने आप, थोड़ी जाके थोड़ी मार देगा भाई बॉल दिख रही है मुझे किक मारनी है, नहीं, उसके लिए हम इंफॉर्मेशन देंगे उसको। और जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो सॉफ्ट मसल होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट मसल होती है। ये दोनों मैंने ये छूट गया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो मैंने आपको बता दिया। वैसे मैंने इसके एग्जांपल तो समझा दिए थे, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आते हैं। ठीक है, ब्रेन में इनको कौन कंट्रोल करता है, ये इसके बारे में हम ब्रेन पढ़ेंगे डिटेल में। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, डायग्राम समझ आ रहा है, मानव मस्तिष्क।
अब देखो ब्रेन की अगर हम बात करें, मस्तिष्क की हम बात करें, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोऑर्डिनेशन में अगर कोई सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा पार्ट होता है, मतलब सेंटर अगर कोऑर्डिनेशन को जो है ना, हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन वो ब्रेन होता है। सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो भी बॉडी जितने भी काम करती है ना, सबको कंट्रोल तो ब्रेन ही करता है, ठीक है। अब देखो ब्रेन के अंदर, ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। प्रमस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। ये तीन पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब देखो डायग्राम के अंदर समझते हुए चलना, ये वाला जो पार्ट होता है ना, सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, सेरेब्रम जिसके अंदर होता है। सेरेब्रम फोर ब्रेन में आता है, फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, ये वाला जो सबसे आगे वाला जो पूरा पार्ट है ना, जो मैंने बना रखे हैं ब्लैक कलर के, ये पूरा फोर ब्रेन के अंदर आता है, जिसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम का हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंस के काम होते हैं ना, जितना भी याद रखना, याद रखने का काम कहाँ होता है, इसके अंदर। सेंस जो भी होते हैं ना, वो किसके अंदर होते हैं, सेंस से मेरा मतलब है कि एक्शन जो हम करते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सेरेब्रम के अंदर। सारी हमारी जो मेमोरी जो होती है ना, वो बोलते हैं सेरेब्रम को, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम, और सेरेब्रम के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी इंफॉर्मेशन भी, जैसे आईज हो गई, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सेरेब्रम के अंदर। सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन, फोर ब्रेन को सेरेब्रम भी बोलते हैं, ठीक है। सेरेब्रम फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है। अब ये सेरेब्रम जो होता है ना, सेरेब्रम जो होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये तीनों एक केज के अंदर होते हैं। केज नहीं बोलेंगे, स्कल के अंदर होते हैं, पूरी बोनी केज होता है ना, बॉक्स, बोनी बॉक्स, केज नहीं सॉरी, बॉक्स, बोनी बॉक्स के अंदर होते हैं। बोनी बॉक्स के अंदर बहुत मजबूत होता है, इसको बोलते हैं स्कल, बोनी बॉक्स, ठीक है। इसके बीच में जो ये स्पेस होता है ना, मेनिंजेस बोलते हैं। जो ये लेयर होती है ना ब्रेन के ऊपर, जो 3 लेयर होती हैं, इनको बोलते हैं मेनिंजेस। और इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल फ्लूइड, जो इसको स्ट्रोक से बचाता है। जैसे झटके लगते हैं ना, झटके, तो उनमें ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। जो ये फ्लूइड होता है ना, ये इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम के अंदर क्या होता है, मेमोरी का जितना भी, यादाश्त का जो भी काम होता है, वो सब सेरेब्रम के अंदर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन के बाद में आता है मिड ब्रेन, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये है मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। अब देखो मिड ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन के अंदर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में ये प्रेजेंट होता है, मैं ये हटा देता हूं, ये अपने उधर ही समझते हुए चलना है इसको। ये मिड ब्रेन के अंदर ये जो चीज है ना, ये है हाइपोथैलेमस, ये वाली चीज देखो, ठीक है। ये वाली जो चीज है, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन कल वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था, आप उधर से जाके देख सकते हैं लास्ट वीडियो के अंदर। ये है, इसके जस्ट नीचे मैंने आपको कल बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन कल देख चुके हैं, ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूं उनको मैं। इसके नीचे आता है ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये है पोन्स।
अब पोन्स का फंक्शन क्या होता है, ये करता है रेगुलेट कर, किसको करता है, जो रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये किसको रेगुलेट करेगा, श्वसन को। कौन रेगुलेट करता है, पोन्स। पोन्स किसको रेगुलेट करेगा, रेस्पिरेशन को। श्वसन को कंट्रोल कौन करता है, हमारी जो ब्रीथिंग होती है और अंदर जो भी श्वसन की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, रेस्पिरेशन की जो पूरी क्रिया होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, पोन्स। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं मिड ब्रेन के बाद में हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ये किस में आएंगे, इधर लिखता हूं, मिड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स, पोन्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, मेडुला। अब मेडुला का क्या फंक्शन होता है, जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं ना, उनको कंट्रोल कौन करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। ठीक है, जैसे वॉमिटिंग हो रही है, आप रोक सकते हो नहीं, कौन कर रहा है, मेडुला। और इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, वॉमिटिंग जो होती है उसको भी यही कंट्रोल करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है क्वेश्चन कि ये जो वॉमिटिंग होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, इसलिए मैंने आपको स्पेशल बता दिया। बाकी इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके बाद में हम बात करते हैं सेरेबेलम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सेरेबेलम, अब सेरेबेलम क्या करेगा, बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। हमारा जो बॉडी बैलेंस करती है ना, जो बचपन में सीखते हैं, चलना सीखते हैं धीरे 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 धीरे, वो कहां पे सेव होता है जाके, वो हमारे सेरेबेलम जो हिंड ब्रेन में होता है उसके अंदर जाके सेव होता है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी बैलेंस होती है ना, बॉडी बैलेंस और बॉडी पोस्चर को कौन मेंटेन करता है, सेरेबेलम। जो ड्रिंक करने वाले होते हैं ना, जो ड्रिंक करते हैं, उनमें क्या होता है, सेरेबेलम पे ही जाके अटैक करता है वो, इसीलिए उनका बॉडी बैलेंस बिगड़ता है, इसीलिए वो चल नहीं पाते, क्योंकि उनका सेरेबेलम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, वहां से इंफॉर्मेशन आती नहीं है, वहां के नर्व्स डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं बॉडी से। ठीक है, वाईफाई टूटने लग जाता है। ठीक है, ये ब्रेन के सारे पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसके बाद में आगे इसके जस्ट नीचे होता है, ये मतलब स्पाइनल कोड के टॉप पे होता है एकदम, स्पाइनल कोड इसके नीचे शुरू हो जाता है, स्पाइनल कोड मेरुरज्जु। अब हम बात करते हैं मेरुरज्जु की। ये हमारा ब्रेन का पूरा पार्ट था, ब्रेन मैंने आपको पूरा डायग्राम बनाया था आपके सामने, समझ में आ रहा होगा आपको। और ये हमने इसके पूरे फंक्शन भी देखी, ब्रेन के पूरे फंक्शन कैसे कैसे काम करता है। अब ब्रेन के बाद में देखते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट। दो ही पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। अब देखो, ब्रेन के बाद में होती है स्पाइनल कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने बताया आपको मम्मी, क्या होता है, इंफॉर्मेशन पहले आती है स्पाइनल कोड के बाद। जो क्रेनियल नर्व्स थी, मैंने आपको बताया था क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, जो सीधे ब्रेन से जुड़ी होती है, जैसे आईज की, लिप्स की, फेस स्किन की, नोज की, ये डायरेक्ट किससे जुड़ी रहती है, ये डायरेक्ट जुड़ी रहती है ब्रेन से। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारी बाकी सारी नर्व्स है ना, जितनी भी पूरी बॉडी के फेस को नेक से ऊपर की जो नर्व्स हैं, इनको छोड़ के सारी किससे जुड़ी रहती हैं, स्पाइनल कोड से। ठीक है, अब स्पाइनल कोड से जुड़ी रहती हैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को जैसे स्पाइनल कोड के पास आएगी, ब्रेन के पास भेज देती है, ब्रेन उसको एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करके स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड ऑर्गन के पास में, अफेक्टेड ऑर्गन के पास। स्पाइनल, सपोज करो स्पाइनल कोड, ये ब्रेन, इंफॉर्मेशन यहां से आई स्पाइनल कोड के पास, इसने भेजी ब्रेन के पास, ब्रेन ने वापस से इसके पास भेजी, और इसने फिर ऑर्गन के पास भेज दी। ठीक है, ये प्रोसेस चलती है। तो इसका एक तो सबसे पहला काम क्या होता है, ये सिलेंड्रिक होती है, मतलब सिलेंडर जैसी होती है, पीछे की तरफ होती है बैकबोन में। ठीक है, और इसके अंदर 31 पेयर होते हैं। ठीक है, 31 पेयर होते हैं, और सबसे लंबी नर्व सेल स्पाइनल कोड में ही पाई जाती है। सबसे लंबी नर्व सेल स्पाइनल कोड में पाई जाती है। स्पाइनल कोड का काम क्या होता है, पेरिफेरल नर्व से इंफॉर्मेशन को लेना और ब्रेन तक भेजना, फिर इंफॉर्मेशन वापस आएगी, उसको वापस अफेक्टेड ऑर्गन तक भेजना। ये था स्पाइनल कोड का काम, जो ब्रेन के नीचे एकदम, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद में शुरू होती है, और हमारी जो बैक होती है, बैकबोन होती है, इसके अंदर सेफ होती है। इसमें भी मेनिंजेस के कवर होते हैं, मतलब जो कवर होती है ना इसकी, जो आउटर साइड में, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, और फ्लूइड उसके अंदर भी भरा होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है,
ये हो गई हमारी बात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो क्या हुआ था, रिफ्लेक्स आर्क हमने देखी थी ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रिफ्लेक्स आर्क वाला बैक करके देख लेना। रिफ्लेक्स आर्क में उसके अंदर तो क्या हुआ था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कि स्पाइनल कोड तक इंफॉर्मेशन गई थी और स्पाइनल कोड से फिर इंफॉर्मेशन वापस गई थी अफेक्टेड ऑर्गन तक। इसके अंदर क्या हुआ, हमने जो हीट दी थी ना उसकी जगह लाइट दे दी हमने। अब लाइट किसके पास जाएगी, आईज के पास। सेंस ऑर्गन आईज है लाइट के लिए, तो ये क्या है, रिसेप्टर। ठीक है, इन न्यूरॉन्स ने रिसीव करा, फिर इसके बाद वो ही आएंगे यहाँ पे सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, और इसके बाद में सीधा स्पाइनल कोड तक नहीं जाएगा, ब्रेन, और फिर ब्रेन से मोटर नर्व्स, और मोटर नर्व से वापस से अफेक्टेड ऑर्गन। ठीक है, और फिर उसके बाद में आईज पे लाइट कम है, ज्यादा कम होगी तो बढ़ जाएंगी, ज्यादा होगी तो कम हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, हार्मोनल भी और नर्वस सिस्टम भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, इस बार एग्जाम को बहुत अच्छा करके आना। कल आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक सबको, बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना। थैंक यू सो मच।